जादुई मित्र। सुंदरपुर गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव था, जहां दो दोस्त करण और अर्जुन गहरे मित्र थे। वह दोनों बचपन के दोस्त थे। अर्जुन का परिवार बहुत अमीर था। उनके पास जमीन जायदाद, नौकर चाकर और सुख सुविधा की हर चीज थी। वही करण एक गरीब किसान का बेटा था, जिसका परिवार 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता था। हालांकि इन दोनों के बीच की मित्रता इतनी गहरी थी कि उनके बीच अमीरी गरीबी की खाई कभी नहीं आई। एक दिन करण के पिता ने उसे बुलाया और सख्ती से कहा, बेटा, अर्जुन जैसे अमीर लड़कों से मित्रता करना हमारे जैसे गरीबों के लिए सही नहीं है। वह तेरा साथ कब तक देगा? अमीर लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए मित्रता करते हैं। तू उससे अपनी मित्रता तोड़ दे। पिताजी, अर्जुन मेरा सच्चा दोस्त है। वह कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। यह सुनकर करण के पिता और भी ज्यादा नाराज हो गए। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो इस घर से निकल जा। हमारे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और हाँ, देख लियो, तू अभी शाम तक फिर से घर वापस लौट कर आ जाएगा। जाकर देख ले, तेरा दोस्त तेरा कोई साथ नहीं देगा। ये क्या किया आपने? अपने एक इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया, वो भी इतनी छोटी बात पर। आप तो अर्जुन को जानते ही हैं बचपन से। उसके मन में कभी ऐसी कोई बात आ ही नहीं सकती। उसके मन में ना सही, पर उसके पिता के मन में तो है। आज उन्होंने मुझे सबके बीच बुलाकर खरी खोटी सुनाई कि शायद दोस्ती के बहाने अर्जुन का फायदा उठाते हैं। मेरे लिए भी वह मेरे बेटे जैसा ही है और हमें उसके पिता के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पर अमीर लोग ये बात नहीं समझते। पिताजी की डांट और बुरा भला सुनकर करण ने भारी मन से अपना घर छोड़ दिया और सीधा अर्जुन के पास पहुंचा। उसने अर्जुन को सारी बात बताई। उधर अर्जुन को भी अपने पिताजी से कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली थी। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चे दोस्त के लिए चिंता दिखाई दी। करण, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें घर छोड़ना पड़ा है तो मैं भी अपना घर छोड़ दूंगा। हम साथ रहेंगे। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे गांव छोड़ देंगे और एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। वह जंगल की ओर चल पड़े। करण को रास्ते में बार बार चिंता हो रही थी कि वह कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन अर्जुन हमेशा उसे दिलासा देता रहा। असल में अर्जुन के पास एक गहरा रहस्य था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। उसे जादुई शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन उसने यह बात कभी करण को नहीं बताई थी। वह चाहता था कि करण उसे एक आम इंसान की तरह देखे, ना कि किसी जादूगर की तरह। अर्जुन, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। मित्र, तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अर्जुन ने एक सुनसान जगह पर जाकर अपने जादुई मंत्रों से खाने का इंतजाम किया और उसे ऐसे पेश किया जैसे वह उसे कहीं से लेकर आया हो। करण यह देखकर खुश हो गया। अरे वाह मित्र, तुमने तो बड़ी जल्दी से खाने का इंतजाम कर दिया। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। आगे चलकर जब रात हो गई तो करण को ठंड लगने लगी। अर्जुन ने अपने जादू से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर दी, लेकिन उसे ऐसा दिखाया जैसे वह पहले से ही वहाँ पर हो। करण को बहुत खुशी हुई कि उसके मित्र अर्जुन उसकी हर परेशानी में और हर स्थिति में उसका साथ देने को तैयार है। इसी तरह दोनों मित्र जंगल में एक साथ रहने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें घर की कमी का एहसास होने लगा। जंगल में कुछ दिनों के बाद करण की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह बहुत कमजोर हो गया और उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। तभी अर्जुन ने फिर से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके करण को ठीक कर दिया। करण को लगा कि यह सब किसी चमत्कार से हुआ है, लेकिन वह अर्जुन को इसका श्रेय देता रहा। इस बीच अर्जुन ने करण को एक और परीक्षा में डाला। उसने एक दिन करण से कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाना चाहिए। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो और सच्ची मित्रता कभी नहीं टूटती। अर्जुन ने यह सुनकर महसूस किया कि करण सचमुच उससे गहरी मित्रता करता है। उसने मन ही मन तय किया कि वह हमेशा करण की मदद करेगा,
लेकिन अपनी जादुई शक्तियों का राज नहीं खोलेगा। एक दिन जंगल में दोनों दोस्तों को एक बड़ा खतरा आ गया। एक भयानक जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। करण बुरी तरह से डर गया, लेकिन अर्जुन ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जानवर को वहां से भगा दिया। करण ने यह सब देखा और चौंक गया। उसने अर्जुन से पूछा, मित्र, यह सब कैसे हुआ? तुम तो जादूगर हो। हाँ मित्र, मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मैंने ये बात तुमसे छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मित्रता इस राज की वजह से बदले। मैं चाहता था कि तुम मुझे सिर्फ अपने मित्र की तरह देखो। तुमने यह सब मेरे लिए किया। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी जादुई शक्तियों से हमारी मित्रता और मजबूत हुई है। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्तों ने यह तय किया कि उन्हें अब अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। अब जब मैं जान गया हूँ कि तुम मेरी हर मुश्किल में साथ हो, तो मुझे अपने पिता को भी ये बताना चाहिए कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। अर्जुन ने भी अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जताई, तो दोनों ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचकर करण ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अर्जुन मेरा सच्चा दोस्त है। उसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। अब देखिए, वह अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर मेरे साथ जंगल में रहा। क्या अब भी आपको लगता है कि मित्रता अमीरी गरीबी देखती है? करण के पिता ने यह सब सुना और अपनी गलती मान ली। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मैं अपनी सोच बदलूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन के माता पिता को भी यह पता लगा कि उनके बेटे के पास जादुई शक्तियां हैं और उसे वह अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह दोनों दोस्तों ने अपनी सच्ची मित्रता की ताकत से हर मुश्किल को पार कर लिया। वह अपने अपने घर लौट आए, लेकिन उनकी मित्रता पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी भी बाधा को पार कर सकती है, चाहे अमीरी गरीबी हो या किसी भी तरह की समस्या। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।